नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कायदे से जो खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं उसकी चर्चा उत्तर प्रदेश चुनावों में नहीं होनी चाहिए, मगर आपको इस खबर को इस निगाह से देखना होगा कि अखिलेश यादव किस तरह से एक रणनीति के तहत गोदी मीडिया पर निशाना साध रहे हैं। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था। एक कहानी है, राक्षस की जान तोते में हुआ करती थी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 7 सालों में साबित किया है कि प्रचार और प्रसार जो है उसका सबसे बड़ा हथियार है और गोदी मीडिया उसके तहत काम करती है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ये हैं रिपब्लिक न्यूज के संपादक अर्नब गोस्वामी। कौन अर्नब गोस्वामी? वो अर्नब गोस्वामी जो करीब 7 दिनों तक जेल में थे। इन पर यह आरोप था, इन्हें इस मामले में जेल भेजा गया था कि इन्होंने एक आदमी को आत्महत्या करने पर मजबूर कर डाला। जी हां, ये जेल गए थे। अब आप कहेंगे मैं जेल का क्यों जिक्र कर रहा हूं? क्योंकि कल अखिलेश यादव ने रिपब्लिक टीवी को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू का ये छोटा सा अंश देखिए दोस्तों। इसमें अब्बा कौन, हारमोनियम कौन, आप खुद समझ जाएंगे। देखिए साहब। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश यादव जी, चौधरी साहब, किरण मोहित जी, रिपब्लिक भारत से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे आप लाइव रहे इतनी देर, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक आपने वादा किया जिस दिन रिजल्ट आएगा इधर या उधर, ठीक है, बात करूंगा अर्नब गोस्वामी से आराम से। ठीक है, वो कहाँ है? जेल में है? अखिलेश जी, मजाक आप कभी तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे? उन्हें मैं बहुत पुराना जानता हूँ। फिर आज से थोड़ी जानते हैं? मैं बहुत पुराना कब से जानते हैं? मैं पुराना जब वो एनडीटीवी में तब से जानता हूँ, तब से लेके आज। वो भी एक अच्छे पत्रकार है। रिपब्लिक टीवी इस कदर शर्मसार हो गया कि उन्होंने इस हिस्से को, इस अंश को अपने YouTube चैनल से हटा दिया। अरे भाई, शर्म की क्या बात है? 7 दिन आप जेल में थे ना। और यही नहीं, मुंबई पुलिस की चार्जशीट है कि जिसमें टीआरपी स्कैम में आप व्हाट्सएप के जरिए बात कर रहे हैं एक टीआरपी संस्था के अधिकारी के साथ, जिसमें आप ये बोल रहे थे कि जब पुलवामा हमला हुआ, जब हमारे 40 जवान शहीद हुए, उस दिन तो हम जीत गए, हमारी टीआरपी छप्पर फाड़ चली गई। क्योंकि ये वो शख्स है दोस्तों, और इसके अलावा अन्य कई संपादक, जो लोग हमारे सैनिकों का इस्तेमाल करते हैं टीआरपीस के लिए, राष्ट्रवाद का झूठा खेल खेलने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक सेवा करने के लिए। और फिर इन्होंने कथित तौर पर, कम से कम मुंबई की चार्जशीट, मुंबई पुलिस की चार्जशीट इस बात की बानगी है कि ये हजरात जो हैं वो जश्न मना रहे थे। यह व्यक्ति जो है जश्न मना रहा था जब हमारे सैनिक जो हैं वो शहीद हुए थे पुलवामा में, क्योंकि इसका कहना था वी वन लाइक क्रेजी। अखिलेश यादव ने एक पल में इस आदमी को याद दिला दिया कि वो किस तरह से जेल में था। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, अखिलेश यादव किस तरह से एक रणनीति के तहत गोदी मीडिया पर निशाना साध रहे हैं। मसलन जब वो अंबानी के न्यूज चैनल में आए थे, वहां उनके एक एंकर को किस तरह से उन्होंने निष्पक्ष और ईमानदार बताया, और वो एंकर देखते रह गया, उसे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। उसकी एक छोटी सी झलक देखिए। लंबे लगते थे। सबसे ईमानदार सच्चे पत्रकार आप हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं जी। अब एक चैनल पर तो एक मोहतरमा इस कदर घबरा गई कि जब अखिलेश यादव ने उन्हें ईमानदार बोल दिया तो वो बदतमीजी पर उतर आई। आपको याद होगा, मैंने अपने ही मंच पर कहा था कायदे से अखिलेश यादव को उसी वक्त उठकर चले जाना चाहिए था, मगर राजनेता हैं शायद इसलिए बैठे रहे। और अखिलेश ने इस महिला एंकर के लिए भी ईमानदार शब्द का इस्तेमाल किया। वो इस कदर बौखला गई कि वो बदतमीजी करने लग गई, वो ऊंची आवाज में बात करने लग गए। अब कार्टूनिस्ट राकेश रंजन का ये कार्टून देखिए। इसमें एक महिला एंकर मोदी जी का हाथ पकड़कर कह रही है कि डैड, वो मुझे ईमानदार कह रहा है, चिढ़ा रहा है। वाकई इन विपक्ष के नेताओं को इन पापा की परियों की फीलिंग्स हर्ट नहीं करने चाहिए। और मैंने इस बात का जिक्र पहले भी किया था, मैंने कभी नहीं देखा इन एंकर्स को कभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ इतने ऊंचे तेवर, इतने ऊंचे सुर अपनाना। उल्टा मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनके शोज में, कम से कम इस न्यूज चैनल में, मैं कम से कम 1 नहीं 2 नहीं 3 बार मैंने देखा है कि संबित पात्रा ने हुक्म दिया है, जो मेहमान उसे पसंद नहीं आ रहा था उसके बारे में कहा है इनको हटाओ, इनको हटाओ।
आज जो ये शख्स शहजाद पूनावाला भाजपा का प्रवक्ता है, एक जमाने में प्रधानमंत्री और भाजपा को पानी पी पीकर गाली देता था। ये मैं आपको बतलाता हूं, उस वक्त मैं एबीपी न्यूज में था दोस्तों। उस वक्त शहजाद पूनावाला संबित पात्रा से लगातार सवाल कर रहा था। संबित पात्रा ने कहा इस आदमी को हटाओ, और जब तक इस आदमी को नहीं हटाओगे मैं शो में नहीं बैठूंगा। इस तरह की दादागिरी संबित पात्रा की रहती है। तो मैं जो कहने का प्रयास आपसे कर रहा था कि ये एंकर्स कभी भी हिम्मत नहीं करते हैं कि सत्ता पक्ष के लोगों से सवाल करें किसी भी मुद्दे पर, और अखिलेश यादव इस बात को समझ रहे हैं। मगर क्या अखिलेश यादव पहले वो व्यक्ति हैं जो इस बात को समझ गए हैं कि अगर बीजेपी को हराना है तो उसके प्रचार तंत्र को जलील करो? नहीं, हमारे किसानों को आप भूल गए, हमारे बहादुर किसानों को। किसान समझ गए थे कि वो जब सिंघू और टीकरी बॉर्डर पहुंचा भी नहीं था तो इन न्यूज चैनल्स ने उसे बदनाम करने का काम किया था। तभी किसान समझ गया था हमें इन पर हमला करना है। उसने अहिंसात्मक तरीके से बगैर हिंसा का इस्तेमाल किए इन गोदी मीडिया एंकर्स को जलील करना शुरू किया। ये लोग सिंघू टीकरी बॉर्डर आया करते थे, और जब भी आया करते थे तो जलील होकर ही जाया करते थे। आपको याद होगा दोस्तों वो तस्वीर, आज तक की एक महिला एंकर पहुंची एक जगह जहां किसान आंदोलन कर रहे थे और उन्होंने उसे हूट करके बाहर निकाल दिया। ऐसी ढेरों तस्वीरें मिलेंगी। मगर मजाल है दोस्तों कि हमारे किसानों ने कभी भी हिंसा का इस्तेमाल किया। अखिलेश यादव इस बात को समझ रहे हैं, और जब तक आप इस गोदी मीडिया को जलील नहीं करेंगे ना, तब तक विपक्ष को कामयाबी नहीं मिलेगी। जब तक इस गोदी मीडिया की विश्वसनीयता, इसकी क्रेडिबिलिटी जमींदोज नहीं हो जाएगी, तब तक ये लोग इनका इस्तेमाल करते रहेंगे समाज में जहर फैलाने के लिए। 2014 से पहले मुझे याद है जब मंच पर बीजेपी और कांग्रेस होते थे, और कांग्रेस की उस वक्त सरकार हुआ करती थी, या फिर अखिलेश यादव का नुमाइंदा और बीजेपी का नुमाइंदा होता था, तो हम कटघरे में अखिलेश यादव के नुमाइंदे को रखते थे क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है। उसी तरह से 2014 से पहले जब भी मैंने किसी डिबेट में बहस की तो कटघरे में मैंने हमेशा सत्ता पक्ष के राजनेता को रखा। मगर ये लोग बेशर्मी देखिए। चलिए आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की सेवा करें तो करें, सबसे शर्म की बात यह है दोस्तों, ये लोग समाज में जहर बो रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। इनकी सबसे बड़ा इनका जो गुनाह है ना दोस्तों यही है। अखिलेश यादव इसको समझ रहे हैं, और इसी रणनीति के तहत दोस्तों वो हमला कर रहे हैं इस गोदी मीडिया पर, और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है और भविष्य में इन्हें जारी रखना चाहिए, तब तक जब तक ये गोदी मीडिया सुधर ना जाए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।